सुस्वागतम। नमस्कार दोस्तों, आज हम जाएंगे सिंहस्थ मूल स्थान श्री कपिल महामुनि आश्रम, श्री क्षेत्र कपिल धारा तीर्थ स्वर्गाश्रम, मुक्काम पोस्ट कावनई, तालुका इगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र। रूट हमारा है नासिक से नासिक मुंबई हाईवे, अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे इस तीर्थ क्षेत्र का महत्व। सतयुग में 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान श्री कपिल जी का हुआ था। इसी तीर्थ पर उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर मोक्ष दिलाया था, जो आज विज्ञान के रूप में शोभायमान है। संदर्भ सिद्धांत कपिलो मुनि, श्रीमद् भगवद गीता। महामुनि कपिल जी के समय से इसी तीर्थ पर सतत गोमुख द्वारा जल की धारा बहती चली आ रही है। इसीलिए यह तीर्थ क्षेत्र कपिल धारा तीर्थ कहलाता है, जिससे यहाँ की भूमि अति रमणीय एवं सुंदर तथा शांतिप्रद प्रतीत लगती है। संदर्भ श्री कपिलोपनिषद। इस तीर्थ के दक्षिण दिशा में असुरों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी का आश्रम है। हजारों वर्ष पहले इन्होंने दंडक वन को शापित करके इसकी हरियाली नष्ट कर दी थी। भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी के वनवास काल में जब उनके चरण इस धरती को लगे, तब से यहाँ की धरती हरी भरी हो गई। जैसा कि श्री रामचरितमानस में वर्णन है, दंडक वन पावन प्रभु किन्ना। इसी तीर्थ पर सती जी का मोह भंग हुआ था। संदर्भ श्री रामचरितमानस। श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने पर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे, तब इस तीर्थ के पूर्व भाग में एक ऊंचा पहाड़ है, जिस पर एक तालाब है। वहां पर रावण का भेजा हुआ कालनेमी राक्षस, उसका वध हनुमान जी ने किया था, और महर्षि दुर्वासा द्वारा शापित मगरी बनी गंधर्वी का भी उन्होंने उद्धार किया था। संदर्भ श्री रामचरितमानस। प्रत्येक 12 वर्ष में आने वाला सिंहस्थ मेला पहले इसी तीर्थ पर भरता था। भारी भीड़ के कारण शाही स्नान में यहाँ परेशानी होने की वजह से पेशवे जी ने शिव उपासकों को श्री त्र्यंबकेश्वर कुशावर्त कुंड में एवं राम उपासकों को श्री रामकुंड नासिक में स्नान करने की व्यवस्था की थी। मगर आज भी इस तीर्थ पर भारत के सभी संप्रदाय के साधु संत और भावी भक्तगण स्नान करने आते हैं। संदर्भ पेशवाई के प्रमाण पत्र। कपिल महाराज, कपिल महामुनि आश्रम, श्री क्षेत्र कावनई। ओके, काय हो? नमस्कार। एंट्री फी आहे क्या? हे उगम स्थान कळलं का तुम्हाला? वाव, ब्युटिफुल, मस्त मस्त मस्त। आपल्याला वरती पण जायचं बरं का? जाऊ ना। 1800 वर्ष पहले जब चीन के गुरु ह्वेन त्संग भारत भ्रमण करने आए थे, तब इसी तीर्थ पर सांख्य योग का गुरुकुल था। यह देखकर प्रभावित होकर उन्होंने गुरुकुल को चीनी लिपि प्रदान किया था। वह आज भी यहाँ मौजूद है। 700 वर्ष पूर्व संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने इसी तीर्थ पर एक वृद्ध ब्राह्मण बालक को इसी तीर्थ का जल पिलाकर जीवित किया था। संदर्भ ज्ञानेश्वर अध्यात्म योग। इस तीर्थ पर श्री समर्थ रामदास स्वामी जी जब गुफा में तपस्या करते थे, तब धर्म संकट में पड़े छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यहाँ पर धर्म नीति एवं राजनीति का उपदेश दिया था, और समर्थ जी की आज्ञानुसार छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव में एवं कस्बे में मारुति मंदिर की स्थापना की थी, जो आज भी प्रत्येक गांव या कस्बे में देखने को मिलती है। संदर्भ दासबोध। अद्भुत। इस तीर्थ पर श्री गजानन महाराज जी ने गुफा के अंदर 12 वर्ष तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी, और तीर्थ से शालिग्राम देकर अनेक रोगियों को रोग मुक्त किया था। कुछ दिनों के बाद शेगांव में जाकर उन्होंने समाधि ली थी। संदर्भ गजानन विजय। साधु संतों द्वारा प्रतीत होता है कि नासिक में तपोवन के नीचे गोदावरी और कपिला नदी गुप्त गोदावरी का संगम है। इसलिए संतों के कथनानुसार संगम स्थल पर
सभी अखाड़ों तथा खालसाओं का सिंहस्थ मेला भरना चाहिए, जो आज भी सांप्रदायिक संतों का मेला वहाँ तपोवन में भरता है। संदर्भ पेशवाई जी के प्रमाण पत्र। मानव मात्र को इस तीर्थ स्थल पर प्राचीन इतिहास का अनुभव तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक एवं आत्मिक सुख भी मिलता है, जो कि महामुनि श्री कपिल जी का दिया हुआ वरदान है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जय। महंत स्थानाधिपति श्री राम नारायण दास जी फलाहारी बाबा। नमस्कार महाराज। सीताराम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसने दिया ये घंटा? हेनचोंग, हेनचोंग 1800 वर्ष ईस्वी में तो भारत भ्रमण करने आए थे ना, वो चाइना के चले गए कुछ बच्चे साल हुए ना इसको। बाप रे। ये लिखा है ना 1800 वर्ष पहले जीन के गुरु हेनचोंग भारत भ्रमण करने आए थे इस तीर्थ पर। संघ योग का गुरुकुल था उस समय, तो यह देखकर प्रभावित होकर उन्होंने गुरुकुल की चीनी लिपि टोल प्रदान किया, जो आज भी यहाँ मौजूद है। संत गानेश्वर ने तप किया। अच्छा। इस बार काली में राम जी भी आए हुए हैं। काली में राक्षस को हनुमान जी ने वध किया है। ये तीर्थों का अलग अलग महत्व है, इसलिए यहाँ लोग शांति कराने, रुद्राभिषेक का यहाँ का महत्व है। अभिषेक, शांति, नवग्रह ये सब होते हैं ना यहाँ। होता है क्या? कौन करता है? मैं करता हूँ। अच्छा। बड़े बड़े भंडारे होते हैं यहाँ। आप लोग कहाँ रहते हैं? ना तो ये तो कपिल धारा आपको पढ़े होंगे, पहली दूसरी की पुस्तक में भी था, ये अभी भूल गए होगा, वो ध्यान में रखिए। अभी भी ये जो पुरानी पुस्तकें। श्री कपिल धारा तीर्थ पर होने वाले उत्सव श्री कपिल महामुनि जन्मोत्सव, जो होता है मकर संक्रांति पर, महाशिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पौर्णिमा, गोवर्धन पूजन एवं अन्नकूट महोत्सव, जो होता है लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन। 12 महीने पानी डाल के देखो। हाँ, 24 तास सेल्फी घेता है शूटिंग। सेल्फी एक मिनिट.
मस्त जेवायला बसू. मित्रांनो, आता आपण जाऊया या तीर्थक्षेत्र परिसरातील श्री गजानन महाराज तपोभूमीकडे. सुस्वागतम. श्री गजानन महाराज तपोभूमी तीर्थक्षेत्र, पंपा समोर कपिलधारा क्षेत्र. गण गण गणात बोते. आता आपण जाऊया श्री कामाक्षी देवी मंदिर इथं. श्री क्षेत्र कावनई, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक. सदर कामाक्षी देवी मंदिर हे पौराणिक मंदिर महात्म्य लाभलेले भारतातील 4 शक्तिपीठांपैकी तृतीय क्रमांकाचे शक्तिपीठ आहे. 1 कांचीपुरा, 2 गुवाहाटी, 3 श्री क्षेत्र कावनई आणि 4 कारंजालाड शेगावजवळ. नवस्फूर्तीसाठी हजारोच्या संख्येने भाविक येथे गर्दी करतात. या मंदिराचा जीर्णोद्धार पेशव्यांनी इसवी सन 1750 ते इसवी सन 1765 या कालखंडात केला होता. संदर्भ पेशव्यांची बखर. जय श्री कामाक्षी माता.